Realme C2 का हैंडसेट मैंने लिया हूँ। अब इस हैंडसेट में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक ग्राफिक ऐसी नज़र आएगा। अब हम इसकी सेमेटिक में जाते हैं, सेमेटिक के लेआउट में जाइए और इस ग्राफिक आईसी का जो लोकेशन नंबर है U2702 है, इसको आप कॉपी करते हैं सेमेटिक में। यहाँ पे इनको हम रिवर्स में चेक करेंगे और BSN लाइन को हम जो है वो फॉरवर्ड चेक करना है। तो मैंने देखो दोनों लाइन यहाँ पे चेक कर लिया, तो GR आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन जो है IC से कनेक्टेड है। लेकिन IC सही है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो हॉट टेस्टिंग करना पड़ेगा। हॉट टेस्टिंग कैसे होगा, हेलो दोस्तों, एक इन्फो का यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का जो वीडियो रहने वाला है वो है ग्राफिक के ऊपर। काफ़ी हमारे स्टूडेंट जो हैं काफ़ी हमें मैसेज आते थे, ग्राफिक का फॉल्ट में उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होते थे। अक्सर टेक्नीशियन क्या करते हैं कि फोल्डर को चेंज कर दिया, उसके पास का बूस्ट कॉइल चेंज कर दिया, IC चेंज कर दिया, या फिर उसको फोल्डर को चेंज कर दिया, CPU रिवोल्व कर दिया, डायरेक्टली वो काम करते हैं। एक आध दो हैंडसेट हो भी जाता है, लेकिन ज़्यादातर हैंडसेट में क्या होता है कि हम ये सारे लाइन को काम कर देते हैं, सारे IC भी चेंज कर देते हैं, रिवोल्व कर देते हैं, फिर भी हमारे पास ऐसा फॉल्ट रहता है कि उसमें ग्राफिक की इशू तब भी रहता है। तो आज का जो मैं वीडियो ये बताने वाला हूँ कि ग्राफिक के बारे में, आपको ग्राफिक जब प्रॉब्लम आए तो कैसे सोल्यूशन करेंगे, उसकी कौन कौन सी लाइन होता है, आपको कौन कौन सी लाइन की क्या क्या दिक्कत होते हैं, क्या क्या काम होता है, ये बिल्कुल आपको डिटेल में मैं बताने का कोशिश किया हूँ इसमें। तो आप वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि हो सकता है कोई जानकारी आपका छूट जाए। तो हम दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से ये समझेंगे कि हमारे जो ग्राफिक IC है वो कैसे काम करता है, कौन कौन सा वोल्टेजेस होते हैं ग्राफिक में, कौन कौन सा लाइन होता है। जब कोई लाइन ख़राब हो जाए तो आपको कैसे पता चलेगा वो CPU का फॉल्ट है, कैसे पता चलेगा कि डिस्प्ले IC का फॉल्ट है, कोई कितना कितना वोल्टेज आता है, कितना कितना उसमें GR आता है, ये सारे चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखेंगे तो मैं अभी एक हैंडसेट को चॉइस किया हूँ कि Realme C2 का हैंडसेट मैंने लिया हूँ। अब इस हैंडसेट में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक ग्राफिक IC नज़र आएगा। अब हम इसकी सेमेटिक में जाते हैं, सेमेटिक के लेआउट में जाइए और इस ग्राफिक IC का जो लोकेशन नंबर है U2702 है, इसको आप कॉपी करते हैं सेमेटिक में, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो आप देखोगे ये इसकी ग्राफिक IC है, जो इसकी आप देख सकते हो ये ग्राफिक IC है। अब इसमें देखोगे दोस्तों तो ग्राफिक IC के पास आपको एक बूस्ट कॉइल भी नज़र आएगा, जो आप यहाँ पे मदरबोर्ड में भी देख सकते हो। ये वाली इस बूस्ट कॉइल का जो यूनिट है वो है 4.7 UH का है। आप 99% जब भी आप ग्राफिक का फॉल्ट को सही करेंगे तो आपको ग्राफिक IC के पास 4.7 UH का ही कॉइल देखने को मिलेगा, चाहे वो चाइनीज़ हैंडसेट हो या फिर सैमसंग का हो या फिर रियलमी हो, ओप्पो हो या MI का हो। अब किसी भी हैंडसेट के डिस्प्ले IC के पास से वो बूस्ट कॉइल निकाल करके दूसरे हैंडसेट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सेम ही वैल्यू होगा इसका, और इसके जगह जो है जंपर नहीं लगेगा, क्योंकि इसका यूनिट जो है वो UH में होता है। अब मैं बात करूँ तो इसका देखोगे C1 वाले पिन पे और LX वाले पिन पे, और इस पर C1 पे लिखा है VIN का मतलब होता है वोल्टेज इनपुट। ठीक है, इसका मतलब होता है वोल्टेज इनपुट होता है। और इसकी जो स्विचिंग कॉइल यहाँ देखोगे ये एक बूस्ट कॉइल है, बूस्ट कॉइल से होते हुए जो ये LX वाले पिन पे आ रहा है, LX, VSW या SW, ये तीन नाम से आपका स्विचिंग वाले पिन आते हैं। यानी कि ये जो IC का होगा वो स्विचिंग का पिन होगा, ताकि इसका जो है वोल्टेज बढ़ के जो 5 वोल्टेज जो आउटपुट करते हैं। आपको पता होगा उनके मोबाइल के बैटरी में जो है 3.7 वोल्ट होता है, लेकिन डिस्प्ले IC के जो आउटपुट होते हैं +5 वोल्ट -5 वोल्ट होता है। तो ये वोल्टेज जो इसमें बढ़ाएगा वो ये बूस्ट कॉइल के माध्यम से बढ़ाएगा ये IC। तो उसके लिए यहाँ पे ये बूस्ट कॉइल होना बहुत ज़रूरी है। और बूस्ट कॉइल जो बॉल से जो निकलेगा, बूस्ट कॉइल के पिन से जो यहाँ पे जिस IC के बॉल पे आएगा उसको हम LX के नाम से जानेंगे। मैंने क्या किया है, इसमें देखो सेम यही चीज़ मैंने एक सर्किट ड्रॉ कर रखा है। सर्किट के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्या काम होते हैं, कौन से जगह से IC आ रहे हैं, कौन सा जगह से इसका कंपोनेंट लगे हुए हैं,
ये सब चीज़ पहले मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा, उसके बाद जो है वापस से मैं आपको सेमेटिक पे लेके आऊँगा ताकि आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। क्या होता है अगर हम डायरेक्ट सेमेटिक पे काम करते हैं, बहुत से टेक्नीशियन जो एक्सपीरियंस है वो तो समझ जाते हैं, लेकिन जो कम एक्सपीरियंस है या फिर नए टेक्नीशियन हैं उनको सेमेटिक डायरेक्ट समझ में नहीं आता, इस वजह से उनको थोड़ा ब्लॉक डायग्राम जो है वो समझाना पड़ता है। तो देखोगे मैं यहाँ पे ग्राफिक का ही मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर रखा हूँ। अब इस डायग्राम में के अंदर क्या है, यहाँ पे देखो LX लिखा है, VIN लिखा है। अभी आपने देखा होगा ये 2 पिन की मैं बात किया था सेमेटिक के अंदर, VIN लिखा है, LX लिखा है, सेम ही चीज़ लिखा है, कोड भी सेम है LX VIN। तो अभी मैं इस डायग्राम के माध्यम से आपको बता देता हूँ कि इसमें देखो 4.7 UH का हमने कॉइल लगा रखा है। अब इस कॉइल पे BPH वोल्टेज आएगा। अब BPH वोल्टेज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका जो है चिपसेट चेंज है, मीडियाटेक है, तो इसमें आपको VSYS के नाम से मिलेगा, या फिर आप सैमसंग में देखोगे तो BVED के नाम से मिलेगा। वहीं पे अगर आप कॉलकम के हैंडसेट में जाके देखोगे तो यही वोल्टेज का नाम BPH के नाम से मिलेगा। और पुराने हैंडसेट के अंदर जिसमें BPH नहीं हुआ करता था उसमें BVED के नाम से हुआ करता था। इस वोल्टेज को हम प्राइमरी वोल्टेज बोलते हैं, और ये वोल्टेज आपका चार्जिंग IC से आएगा, चार्जिंग IC से आउटपुट आता है। तो अब यहाँ देखोगे BPH वोल्टेज आ रहा है। VIN का बोल का काम क्या होता है, इस IC को एक्टिवेट करेगा। जैसे कि आप मोबाइल को स्लीप मोड पे रखोगे उस वक्त स्विचिंग बंद हो जाएगा डिस्प्ले IC का, लेकिन यह IC जिंदा रहेगा, यानी कि इसके अंदर वोल्टेज जाएगा। अब जैसे आप ऑन ऑफ स्विच बटन दबाते हो, स्लीप मोड से बाहर आता है, तो उस वक्त क्या होता है, स्विचिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो जो स्विचिंग वाला पिन होगा उसके अंदर ऊपर जो LX लिखा रहेगा, LX, SW या VSW, इस 3 कोड के नाम से आपको सेमेटिक में देखने को मिलेगा स्विचिंग वाला पिन। तो अगर ये बूस्ट कॉइल आपका वीक हो जाए, अगर ये बूस्ट कॉइल ख़राब हो जाए, तो आपके फ़ोन में ग्राफिक का दिक्कत आना तय है कि ग्राफिक का दिक्कत आएगा। उस कंडीशन में भी बहुत सारे टेक्नीशियन जो है वो डिस्प्ले IC को चेंज कर देते हैं, जो कि गलत है तरीका, वो तरीके से काम नहीं करना चाहिए। तो ये वाला वोल्टेज जो है 3.7 वोल्ट आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम में, ये मीडियाटेक का हैंडसेट है, तो इसके अंदर VSYS लिखा हुआ है, VSYS लिखा हुआ है। यही BPH वोल्टेज ही होता है जो कि VSYS के नाम से आता है। यहाँ पे कॉइल देखोगे 4.7 UH का होगा, ये कॉइल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दोस्तों चाहे कोई भी हैंडसेट आ जाए आपके पास, जो डिस्प्ले IC का जो कॉइल होगा वो 4.7 UH का ही होगा। आप इसी प्रकार से इस वैल्यू का ही कॉइल लगाएं। अब इसके बाद देखोगे तो यहाँ पे एक पैरेलल में यहाँ पे 10 वोल्ट का एक कैपेसिटर लगाया गया है, देख सकते हो 10 वोल्ट का कैपेसिटर लगाया गया है 10 माइक्रोफैराड का। तो मैं यहाँ पे डायग्राम में देखता हूँ, तो इसमें देखो 10 वोल्ट का कैपेसिटर लगाया गया है, लेकिन इस हैंडसेट के अंदर जो हमने डायग्राम बनाया 4.7 UF का यानी माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर लगाया है। ये आपका 2 बॉल से कनेक्टेड होगा, यहाँ पे देख सकते हो 2 बॉल से कनेक्टेड होगा। अब अगर हम यहाँ पे डायग्राम में देखें तो यहाँ पे भी ये देखोगे 2 बॉल से कनेक्टेड है, और इसमें ये जो है एक कैपेसिटर लगा हुआ है। दोस्तों अगर ये भी कैपेसिटर आपका ख़राब हो जाता है तो दोस्तों याद रखिए कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम आने वाला है वो आएगा, जो डिस्प्ले अचानक से ब्लिंक करता है। जैसे आप या तो ऑन ऑफ स्विच बटन दबाएंगे या खोलेंगे तो हल्का सा ब्लिंक करने लगता है, आपका ग्राफिक हल्का सा ब्लिंक करके बंद होगा। इस तरीके का प्रॉब्लम आपको इस कैपेसिटर से देखने को मिलेगा। तो ये कैपेसिटर भी बहुत बड़ा रोल होता है इसका आपके ग्राफिक बनाने में। अब उसके बाद हम यहाँ पे अपने डायग्राम में चलते हैं। यहाँ पे देखोगे 2 एनेबल पिन है। दोस्तों एनेबल पिन क्या होता है, एनेबल पिन ये होता है, वो देखो एक तो CPU से आ रहा है एनेबल पिन, 2 एनेबल पिन आएगा, क्योंकि ये 2 प्रकार से वोल्टेज आउटपुट करते हैं, एक +5 करते हैं, एक -5 करते हैं। तो आपको यहाँ पे एनेबल पिन का काम क्या है, क्योंकि इस IC को ना बताना पड़ता है कि आप कब एनेबल होंगे कब डिसेबल होंगे, यानी कि कब ये IC स्विचिंग करेगा कब ये IC स्विचिंग नहीं करेगा। इसकी जानकारी जो है ये CPU इनको देगा। जैसे कि मान लो हमारा मोबाइल स्लीप मोड में है, अब स्लीप मोड में मोबाइल है तो ग्राफिक जाहिर सी बात है बनेगा नहीं, उस वक्त ग्राफिक नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही मोबाइल को आप ऑन ऑफ स्विच बटन दबा करके नॉर्मल मोड में लाते हैं तो वहाँ पे ग्राफिक जो है ये जनरेट हो जाता है, यानी कि वोल्टेज जो है जनरेट हो जाता है। उसके बाद आप देखोगे इसमें 2 लाइन एक डाटा क्लॉक की जुड़ा हुआ है। ये डाटा क्लॉक लाइन दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत बड़ी एक जानकारी होना चाहिए
कि अगर ये I2C कनेक्शन हुआ, अगर डाटा क्लॉक में I2C कनेक्शन हुआ तो इसके अंदर जो एक पुल अप रजिस्टर मिलेगा जो 2.2 किलो का रजिस्टर इसमें लगा हुआ रहेगा, और वो पुल अप रजिस्टर के एक साइड पे आपको 1.8 वोल्टेज जो कि पावर आईसी से सेकेंडरी वोल्टेज आएगा। लेकिन अगर ये SPI प्रोटोकॉल में आ गया तो आपको यहाँ पे पुल अप रजिस्टर जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज़ आप देख लीजिएगा, जब भी आपके पास ग्राफिक का हैंडसेट आए आप उसमें देख लीजिए कि उसका प्रोटोकॉल कौन सा है, उस प्रोटोकॉल के अनुसार ही काम करें। दोस्तों आपको मैं बता दूं, प्रोटोकॉल कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि रिंगर का अलग होगा, लाइट का अलग होगा, उसके बाद आपका नेटवर्क सेक्शन का अलग होगा। ऐसे बहुत से प्रकार के प्रोटोकॉल होते हैं। दोस्तों अगर आपको डीप लेवल में रिपेयरिंग हमसे सीखना है तो आप हमारा ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर मैं आपको पूरा एक बेसिक से लेकर के माइक्रो लेवल तक जो आपको इसमें सिखाता हूँ, कितने प्रोटोकॉल होते हैं, कितने लाइन होते हैं, प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, बूट सीक्वेंस क्या होता है, मीडियाटेक का बूट सीक्वेंस क्या होता है, एक्सटर्नल बक क्या होता है, एक्सटर्नल एलडीओ क्या होता है, डबल पावर आईसी वाला है, 3 पावर आईसी वाला है तो कैसे काम करेगा, बीओबी लाइन क्या होता है, इसके नेटवर्क सेक्शन में कैसे काम करोगे, आपका लिस्ट आता है रजिस्टर्ड नहीं होता है तो कैसे काम करोगे, या फिर देखते हो वीक सिग्नल आता है तो कैसे काम करता है, आपका फ्लाइट मोड ऑटोमेटिक फ्लाइट मोड आता है तो कैसे रिपेयरिंग करोगे, हॉल सेंसर क्या होता है, कॉलिंग सेंसर क्या होता है, कैसे उस पर काम करता है, कैसे आपका डिस्प्ले का जो है लाइट कम ज़्यादा किया जाता है, PWM लाइन क्या होता है। इस तरह के बहुत सारे लाइन होते हैं जो मोबाइल के लाइन में आते हैं। अगर आप अच्छे टेक्नीशियन बनना चाहते हो तो ये सारे लाइन का जानकारी आपको डीपली पता होना चाहिए, तभी जा कर के आप एक अच्छे टेक्नीशियन बन पाओगे, एक अच्छे तरीके से रिपेयरिंग कर पाओगे। नहीं तो फिर तुक्का मार रिपेयरिंग में कुछ भविष्य नहीं रखा हुआ है, वो आज होगा कल नहीं होगा, हो सकता है कल थोड़ा चले परसों बिल्कुल नहीं चले, ऐसा कहानी होगा। तो आपको डीप लेवल का जब भी रिपेयरिंग सीखना हो तो आप हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑफलाइन क्लास में आपको काफ़ी अच्छा फैसिलिटी मिलते हैं जो आप यहाँ पे आकर के भी देख सकते हो। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों ग्राफिक आईसी का ही मैं सिर्फ बात करूँ तो ग्राफिक आईसी बाहर से भी लगा होता है, कई बार ग्राफिक आईसी जो है वो चार्जिंग आईसी के अंदर होता है, कई बार होगा वो पावर आईसी के अंदर मर्ज होता है। तो आखिर कैसे काम हो जाता है, इसमें आपको देखेंगे डाटा क्लॉक अलग से लगा होता है, उसमें कैसे कनेक्शन होता है, कैसे इनेबल होता है वो ग्राफिक आईसी, कैसे डिसेबल होता है, ये सब की जानकारी आपके पास होना चाहिए। कितने लाइन उसमें ट्रेस करना पड़ेगा, अगर पावर आईसी के अंदर है, अगर चार्जिंग आईसी के अंदर है तो कैसे कितना लाइन ट्रेस करना पड़ेगा, ये सारे जानकारी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जो मैं अगर कोशिश भी करूं तो आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा ग्राफिक सेक्शन तो मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं जो एक्सटर्नल ग्राफिक आईसी होता है इनके बारे में बताऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा आने वाले दिन में जो है जो पावर आईसी के अंदर ग्राफिक आईसी होता है उनको भी मैं आपको बताऊँ, एक्सप्लेन करूँ, और जो चार्जिंग आईसी के अंदर होता है उसको भी एक्सप्लेन करूँ। तो आप यहाँ पे वीडियो में बने रहें। अगर आप ये बेसिक सर्किट एक सीख लेते हैं, तकरीबन आप कह सकते हैं 80% ग्राफिक को आप सर्किट को आराम से चेकिंग कर पाएंगे, रिपेयर भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखोगे 2 डाटा क्लॉक की लाइन होता है, डाटा क्लॉक लाइन दोस्तों और एनेबल लाइन ये होगा। अगर मैंने बताया अगर ये I2C कनेक्शन होगा तो इसमें पुल अप रजिस्टर होगा, अगर SPI प्रोटोकॉल होगा तो इसमें पुल अप रजिस्टर नहीं होगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पे डायग्राम में चलता हूँ। अब मैं यहाँ से डायग्राम में चलता हूँ तो देखोगे तो मेरा यहाँ पे मैं आपको पिन दिखा देता हूँ। देखोगे ये एनेबल पिन है, यहाँ पे एनेबल पिन है, देखोगे ये एनेबल पिन आ रहा है, ये एनेबल पिन आ रहा है। 2 इसका एनेबल लाइन होगा, एक +5 वोल्ट के लिए होता है, एक -5 वोल्ट के लिए होता है। इसमें एक पुल डाउन यहाँ पे रजिस्टर्ड दिखाया गया है, लेकिन ये जो है NC होगा, NC यानी कि नोट कनेक्शन है इसके अंदर, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे। और इसके देखोगे 2 डाटा क्लॉक की लाइन है, इसका एक TP पॉइंट दिया गया, आप चेकिंग कर सकते हो कि इसमें ये लाइन ठीक है या नहीं है। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि इसमें ये जो TP पॉइंट है, अगर मान लो कि आपका डिस्प्ले आईसी की तरफ से यहाँ से कनेक्शन वो चला गया, आपका वाटर डैमेज हो गया, तब भी आपको यहाँ पे GR दिखाएगा, क्योंकि CPU का लाइन आपका जुड़ा हुआ रहता है। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि आप एक काम करेंगे, जब ये डिस्प्ले आईसी उतारेंगे तो इसके पैड पे आप GR को चेक करें, ताकि आपको ये पता चल सके कि CPU की तरफ से लाइन ठीक है या नहीं है। उसके बाद आप देखोगे एक कैपेसिटर होगा जो कि सीरीज में लगा होगा। ये कैपेसिटर भी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक तरीके का बूट कैपेसिटर होता है दोस्तों, देखो मैं यहाँ पे लगाया हुआ हूँ, ये कैपेसिटर होता है। अगर ये कैपेसिटर वीक हो जाए तो आपका जो है वो ग्राफिक्स से रिलेटिव ही दिक्कत आएगा।
या फिर ग्राफिक के सिग्नल में थोड़ा सा कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। आप अगर ये जो कैपेसिटर देख रहे हो, एक हो गया, ये बूस्ट कॉइल हो गया और ये कैपेसिटर हो गया, आपको ये 3 कंपोनेंट को बहुत ही अनिवार्य है जब भी आप ग्राफिक सेक्शन को रिपेयर करते हैं, पहले इसको चेक करें, उसके बाद ही ग्राफिक आईसी पे काम करें। तो आप देखोगे ये दोनों पिन से मिला हुआ है। इसके बाद जो इसका होगा 2 आउटपुट लाइन होगा, यहाँ से देखोगे 2 आउटपुट लाइन होगा। आउटपुट लाइन में दोस्तों जो है इसमें 0 ओम का रजिस्टर लगा होता है, 0R का। यहाँ पे देखोगे, देखो एक यहाँ लगा हुआ है, 0R का रजिस्टर लगा हुआ है आउटपुट में, एक इसका देखोगे यहाँ पे 0 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। तो इसमें BSN BSP का जगह जो लिखा हुआ है, BSN BSP का जगह लिखा हुआ है AVEE लिखा हुआ है, यानी कि ये माइनस का 5 वोल्ट होगा, और AVDD लिखा हुआ है, ये प्लस का 5 वोल्ट होगा। तो ये दोनों ही वोल्टेज देखोगे निकल रहा है। यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, ये 0 ओम का रजिस्टर लग करके ये LCD का कनेक्टर पे चला जाएगा। अगर आपको पता करना है कहाँ जा रहा है, इसका जो कोड है इसको आप कॉपी करो और यहाँ से नेक्स्ट कर दो। देखोगे नेक्स्ट करोगे, देखो ये वाला जो कनेक्शन है, ये आपका एक कैपेसिटर यहाँ पे भी लगा है, और ये देख सकते हो डिस्प्ले कनेक्टर पे BSP नाम से आ रहा है, इसमें 6 वोल्ट दिखा रहा है। BSN इस पर भी 6 वोल्ट दिखा रहा है दोस्तों, कई बार 5.5 वोल्ट के आसपास भी आ जाता है इसमें, वैसे +5 -5 के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है ये लाइन। तो BSN वाले पे माइनस में आपको 5 वोल्ट दिखाई देगा, और BSP वाले में प्लस के 5 वोल्ट दिखाई देगा। ये आपके डिस्प्ले कनेक्टर पे आएगा। देखो इस तरीके से मैं यहाँ पे इसका डायग्राम बना रखा हूँ, डिस्प्ले कनेक्टर पे आएगा। दोस्तों अगर आपके पास डिस्प्ले का फॉल्ट आ जाता है, तो डिस्प्ले का फॉल्ट आ जाता है, इसमें बहुत सारी लाइन हो जो CPU से जुड़ा होते हैं, जो मैं आपको वो भी आपको अभी लाइन इसमें बताऊंगा, एक एक लाइन का वर्किंग भी बताऊंगा, क्या क्या दिक्कत आएंगे। अब देखोगे यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप इसको सबसे पहले GR चेक कीजिए, जब भी ये फॉल्ट आपको आता है ग्राफिक का, आप देख लीजिए अगर फोल्डर वगैरह डैमेज नहीं है, फोल्डर वगैरह सही है, तो सबसे पहला काम होता है कि आप ये दोनों लाइन का GR चेक करें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि फॉल्ट CPU से है या फिर डिस्प्ले IC से है। डिस्प्ले IC पे आप चेक करने के लिए आप चेक करोगे, तो इसमें अगर 2 लाइन होगा, एक BSN लाइन होगा, एक VSP लाइन होगा। जो BSN लाइन होता है इसके ऊपर आप फॉरवर्ड में GR चेक करेंगे, और जो BSN लाइन होता है इसमें फॉरवर्ड, और BSP लाइन के अंदर जो है वो रिवर्स में GR चेक करोगे, क्योंकि ये माइनस लाइन है, इसमें आपको फॉरवर्ड में GR चेक करना पड़ेगा। ये प्लस लाइन है, आपको इसमें रिवर्स में GR चेक कर सकते हैं। तो अगर आप इसका GR चेक कर रहे हो, अब GR के बदले क्या होता है, देखो मान लो अगर यहाँ पे आपको एक लाइन पे GR जो है, एक लाइन पे GR मान लो कि यहाँ पे 300 आ रहा है, 300 आ रहा है, यहाँ पे 150 आ रहा है, तो आपका ये वाला लाइन क्या हुआ, लीकेज हो गया, यानी कि ये लाइन जो है वो लीकेज हो गया। अब ये लीकेज या तो ये कैपेसिटर की वजह से हो सकता है, या फिर ये IC की वजह से हो सकता है। तो इसको पता करने के लिए आप क्या करोगे, आप चाहो तो ये वाला रजिस्टर को रिमूव कर लो, रिमूव करने के बाद इधर के पॉइंट पे GR चेक कर लो और इधर के तरफ चेक कर लो, एक तो ये पता चल जाएगा। या फिर आयरन से एक साइड से इसको उठा लो, उसके बाद भी आप चेक कर सकते हो इस कैपेसिटर से लीकेज गया या नहीं गया। अगर कैपेसिटर 1-2 लगे हुए हैं तो आप इसको रिमूव भी कर दोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन एक ही कैपेसिटर अगर लगा हुआ है तो आपको लगाना पड़ेगा इस कैपेसिटर को। इसी प्रकार से इसका भी सेम ही कंडीशन होगा, इस पे लाइन पे पहले GR चेक करेंगे। अगर GR में आपको दोस्तों लीकेज आता है तो आपको लीकेज हटाना पड़ेगा। अगर मान लो लीकेज नहीं है, GR जो है आपका 0.00 आ रहा है, यानी कि शॉर्ट आ रहा है, तो शॉर्ट आने के वजह क्या हो सकता है, अब यहाँ पे देखो या तो ये कैपेसिटर होगा या फिर ये IC होगा। ठीक है दोस्तों, ये दोनों में से कोई एक चीज़ जो है वो ख़राब होगा। अब ये तरीके में भी आप ये रजिस्टर को हटा करके आप चेक कर सकते हो कि ये कैपेसिटर शॉर्ट है या फिर ये IC गड़बड़ है। तो ये दोनों लाइन को चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों मैं आपको ये दोनों लाइन चेक करके दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले हमें चेक करना है, GR चेक करना है। जब भी हमारे पास ग्राफिक का फॉल्ट आए तो हमें GR चेक करना है। इसमें आपको 4 नंबर और 5 नंबर पिन आएगा।
4 नंबर था ना, 4 नंबर कौन सा था? नहीं, 4 नंबर BSN था, 4 नंबर BSN था और 5 नंबर BSP था। ठीक है, तो देखो आपको 1 2 3 4 पे चेक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे 200 प्लस का GR आ रहा है, और यहीं पे आपको फॉरवर्ड चेक करना है। अगले वाला पॉइंट पे देखोगे इस पे भी GR आ रहा है। अगर आप इसकी BSN लाइन पे अगर चेक करोगे तो आपको रिवर्स में OL दिखाएगा, तो आपको लगेगा ये लाइन ओपन है 5वें नंबर। तो हमें क्या करना है, जो BSN वाला पिन होगा उस पर फॉरवर्ड में चेक करना है। 1 2 3 4 5, 5वें नंबर आपका BSN है, देख सकते हो GR आ रहा है इस पर। तो हमेशा जब भी BSN लाइन मिले आपको फॉरवर्ड में GR चेक करना है। फॉरवर्ड यानी कि क्या होता है, आपको ये जो रेड वायर देख रहे हो, इसको रेड वायर जो देख रहे हो इससे आपको चेकिंग करना है। ब्लैक वायर को हमेशा ग्राउंड पे रखनी है फॉरवर्ड में। अगर आप रिवर्स में चेक कर रहे हो तो ये जो रेड वायर देख रहे हो इसको ग्राउंड रखनी है, और ये जो है ब्लैक वायर से आपको चेकिंग करनी है। तो ये हो जाएगा हमारा रिवर्स में हो जाएगा। तो BSP लाइन को हम रिवर्स में चेक करेंगे और BSN लाइन को हम जो है वो फॉरवर्ड चेक करना है। तो मैंने देखो दोनों लाइन यहाँ पे चेक कर लिया, तो GR आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन जो है IC से कनेक्टेड है। लेकिन IC सही है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो हॉट टेस्टिंग करना पड़ेगा। हॉट टेस्टिंग कैसे होगा, आप नॉर्मली चार्जर भी लगा सकते हैं। देखो चार्जर भी लगा सकते हैं। अब यहाँ से अब डिस्प्ले का पत्ता को खोल लीजिए। अब यहाँ पे चेक कीजिए 1 2 3 4 पे चेक करेंगे। आपको ये जो है स्लीप मोड में जाने से पहले चेक करना है। देखोगे इस पर अब चेक करोगे तो प्लस के 5 वोल्ट आ रहा है, वहीं पे इस पर चेक करोगे तो माइनस के 5 वोल्ट आपको दिखाई देगा। तो आप अगर यहाँ से गिनती करो 1 2 3 4 पे आपको प्लस के 5 वोल्ट आपको दिखने को मिलेंगे, और 5 नंबर पे चेक करोगे तो इसमें आपको माइनस के 5 वोल्ट दिखाई देंगे। लेकिन दोस्तों ये चीज़ आपको क्या करना है, मोबाइल को स्लीप मोड में जाने से पहले चेक करना है, क्योंकि आपको पता होगा जब मोबाइल स्लीप मोड में जाते हैं तो वो ग्राफिक जो है वो बंद हो जाता है। तो आपको स्लीप मोड में जाने से पहले चेक करना है प्लस 5 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट। अब देखो ये 1 2 3 4 पे यहाँ पे प्लस के 5 वोल्ट आ रहे हैं, 5 पे माइनस के 5 वोल्ट आ रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आपके फ़ोन में ग्राफिक का फॉल्ट है, वैसे 10 में से 9 हैंडसेट आपको इसी लाइन से ही प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे, जो इसकी प्लस 5 माइनस 5 लाइन जो है वो ख़राब होगा। लेकिन 1% अगर बात करूं कि 1% अगर इस लाइन से ख़राबी नहीं है तो फिर वो CPU के लाइन से ख़राबी हो सकता है। लेकिन आपको इतना अगर चेक कर लेते हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके फ़ोन का ग्राफिक IC वो ओके है, यहाँ पे काम करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप ये ग्राफिक IC को काम ना करें, ये बूस्ट कॉइल चेंज ना करें, कहने का मतलब इस पर किसी भी प्रकार का काम करने का कोई मतलब नहीं बनता है अगर ये प्लस 5 माइनस 5 वोल्टेज आ जाता है। तो अगर हमारा ये वोल्टेज आ रहा है उसके बाद भी आपके फ़ोन में अगर ग्राफिक की फॉल्ट है तो आप एक काम करें, जो डिस्प्ले जैक होता है, डिस्प्ले जैक के पास आपको मीपी कॉइल लगा होता है, आप वो मीपी कॉइल को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखोगे तो मीपी कॉइल जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ये आपके पास जो है 10 लाइन होगा, यानी 5 कॉइल होंगे, 10 लाइन होगा। ये 10 पे आपका GR जो है लगभग तकरीबन सेम आना चाहिए। एक लाइन पे आप चेक करो, जितना भी इस पे GR आ रहा है बाकी पिन पे लगभग उतना ही GR आना चाहिए, तो मीपी लाइन आपका ओके होगा। कई बार क्या होता है दोस्तों, वाटर डैमेज होने के कारण मीपी लाइन ख़राब हो जाते हैं, जिसके वजह से आपका फ़ोन में जो है वो कलर से रिलेटिव दिक्कत आने लगते हैं, ब्लैक एंड वाइट हो जाना,
आपका ब्लैंक हो जाना, इस तरीके का प्रॉब्लम यहाँ से देखने को मिलता है मीपी लाइन से। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ से आप जाओ सोल्यूशन में जाओ, सोल्यूशन में आपको मीपी लाइन मैंने बता ही दिया। मीपी लाइन के अलावा इसमें जो है वो आईडी लाइन होते हैं। आईडी लाइन दोस्तों मिनिमम आपका 1 लाइन होगा या मैक्सिमम आपका 3 लाइन होगा। यहाँ पे देख सकते हो ID 0, ID 1 या फिर ID 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि टोटल 3 लाइन हुआ। ये तीनों ही लाइन में GR लगभग सेम आना चाहिए और ये तीनों ही लाइन देखोगे तो वो CPU के अंदर जा रहा है, CPU के अंदर जा रहा है। तो यहाँ से आप बिल्कुल आराम से चेकिंग कर सकते हो। उसके बाद बात करूँ इसके रीसेट लाइन होता है दोस्तों। रीसेट लाइन क्या होता है, ग्राफिक को दोबारा सेट करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए हम फ़ोन को स्लीप मोड में रखा, वापस से उसको ऑन ऑफ स्विच बटन दबाया तो उसको ग्राफिक दोबारा सेट करेगा, उसको रीसेट होता है। या फिर हम कोई एप्लीकेशन चलाते हैं, वो एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन कर रहा है और उस एप्लीकेशन को हमें क्लोज करना है तो भी क्या होगा, वो डिस्प्ले को क्लीन करेगा। ये सब काम रीसेट लाइन का होता है। अगर आपका फ़ोन का रीसेट लाइन ख़राब है तो दोस्तों जाहिर सी बात आपका इशू आएगा कि या तो कि उसका जो एप्लीकेशन का बैकग्राउंड है वो डिस्प्ले में छपा हुआ दिखेगा, दूसरा आपका स्क्रीन ब्लू भी हो सकता है रीसेट लाइन ख़राब होने से। अगर इस तरीके का प्रॉब्लम आता है तो आपको किसी भी लाइन को चेक करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट रीसेट लाइन पे काम कर सकते हैं। एक इसमें आखिरी लाइन होगा, TE लाइन होगा, ट्रांसमिसिंग एरर होगा। इस लाइन का काम होता है जो आपका ग्राफिक को सही प्रकार से डिस्प्ले पे प्रेजेंट करने का। अगर वो ग्राफिक लाइन सही से आपको प्रेजेंट नहीं कर रहा है, जैसे कि आप मान सकते हैं कि आधा डिस्प्ले आ रहा है, उल्टा आ रहा है, या फिर आपका डिस्प्ले जो है जो ग्राफिक है वो एक से ज़्यादा लोगो दिखा रहा है, या फिर ग्राफिक उल्टा आ रहा है, या फिर टेढ़े मेढ़े स्क्रीन से आ रहे हैं, तो इस तरीके का दिक्कत जो है TE लाइन से होता है। और ये सारे लाइन जो है वो CPU में जुड़ा हुए होते हैं, तो इस लाइन के ख़राब होने से ये दिक्कत आते हैं। दोस्तों आपको ग्राफिक सेक्शन उम्मीद करते हैं अच्छा समझ में आया होगा। जो मैंने आपको चेकिंग दिखाया ये भी समझ में आया होगा। अगर आप इस तरीके का फॉल्ट आता है तो डायरेक्ट ग्राफिक IC पे काम ना करें, आपको पहले चेकिंग करना चाहिए कि कौन सी लाइन ख़राब है। आप उसी लाइन पे काम करेंगे तो दोस्तों ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं तो बहुत सारे टेक्नीशियन जो है पूरा ग्राफिक सेक्शन चेंज करने लगते हैं, बूस्ट फाइल चेंज करने लगते हैं, ग्राफिक IC चेंज करने लगते हैं। उनको मालूम नहीं होता है कि कौन सी लाइन ठीक है, कौन सी लाइन ठीक नहीं है। वो ये सोचते हैं कि पूरा ग्राफिक बनता है वो डिस्प्ले IC की वजह से ही बनता है, जो कि ये बिल्कुल गलत है। तो आपको दोस्तों ये ग्राफिक सेक्शन में समझना चाहिए कि आपका 2 IC का काम होता है, एक ग्राफिक IC का काम होता है, दूसरा CPU का काम होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कब आपका ग्राफिक IC ख़राब है, कब आपको CPU पे काम करना है, कब कौन सा लाइन ओपन है, कौन सा लाइन शॉर्ट है, कौन सा लाइन ख़राब है। ये सब चीज़ आपको समझना चाहिए। और अगर आप दोस्तों डीप में जानकारी लेना चाहते हैं, रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, तो हमारा ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।